हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजन वर्मा कीर्ता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के अंशाल पेपर को। तो ये जो अंशाल पेपर है ये चैप्टर वाइज है। ये अभी जो बहुविकल्पीय प्रश्न शुरुआत होने जा रहा है, ये पहले लेसन का बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले इस तरह से आते रहेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के दृष्टि से कि इसमें से 100% आना ही आना, इससे बाहर कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो हर प्रकार के हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, हर के 2 की घात 5 गुणे 5 की घात n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो इसमें कह रहा कि जो ये अंक दिया हुआ है इसका दशमलव प्रसार कितने स्थानों पर होगा, लेकिन इसके आधार पर बताना है। तो इसमें हमको हर वाले को सॉल्व कर लेना है और इस रूप में बनाएंगे और पता चल जाएगा कि कितने स्थानों तक दशमलव प्रसार होगा। तो ये 1458 और बटे 1250, तो 1250 का हम गुणनखंड करेंगे। ये 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 5 से काटेंगे 125 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो ये 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 आएगा और 5 का नम 5। इसको हम लिख सकते हैं 1458 बटे 2 की घात 1, यानी 2 एक बार केवल मिला है, और गुणे 5 की घात 1 2 3 4, ये 5 की घात 4। अब इसमें 5 का अधिकतम घात 4 है तो हमको 2 का भी अधिकतम घात 4 बनाना होगा। ऐसा करने के लिए 2 की घात 3 से हमें गुणा करना पड़ेगा अंश और हर दोनों में। तो चलिए गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 हर में गुणा करेंगे और 2 की घात 3 अंश में भी गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 1458 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे, ये बन जाएगा 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 4। हर को और सॉल्व करेंगे तो केवल हर को सॉल्व करें, हमें अंश से कोई मतलब नहीं है, तो इसी को हम केवल सॉल्व कर लें। तो ये बन जाएगा 2 गुणे 5 की घात 4। इसको हम लिख सकते हैं 2 पंचे 10 की घात 4। अब 2 पंचे 10 की घात 4, 10 की घात 4 का मतलब होता है 10,000। ये बना, यानी 1 के बाद 4 जीरो। अब ये बटे के नीचे है 4 जीरो, जब इसको अंश में हम दशमलव लगाएंगे तो 4 अंक पहले ये दशमलव लग जाएगा, यानी जो दशमलव का स्थान होगा वो 4 स्थानों तक होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये 4 स्थानों तक होगा ये दशमलव प्रसार। तो इसका विकल्प हो जाएगा चौथा सही, 4। अब देखेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन को। 15, 18 और 24 का लासा है। तो इसमें 15, 18, 24 का लासा पूछा है। ये विकल्प में है, अगर अलग से दिया होता तो या तो अभाज्य गुणनखंड विधि से या भाग विधि से पूछा होता। तो इसको हम किसी भी विधि से लगा करके विकल्प को हम टिक कर सकते हैं। तो 15 को, 18 को और 24 को हम अभाज्य गुणनखंड या फिर भाग विधि से लगा लें। तो ये भाग विधि से लगा रहे हैं। तो 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18, 2 का नम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, और ये 2 छक 12। फिर 2 से कटेगा, ये 2 तियाँ 6। अब 3 से काट देंगे, 3 पचे 15, 3 त्रिक का 9, 3 का नम 3। फिर 3 से कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 3 का नम 3। एक वैसे उतार लेंगे, 5 से काट देंगे इसको। अब जितना भी आया इधर इसको गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 का 5 से 15 से गुणा, तो 24 का 15 से गुणा कर देंगे। तो 15 चौका 60, 6 आया, 15 दूना 30 से 36, यानी 360। ये चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं पर आधारित एक युग्म है। सह अभाज्य का मतलब होता है 2 ऐसी संख्याएं साथ साथ हों जो कि अभाज्य संख्या हो, यानी एक अंक से दोनों ना कटे, अर्थात उसमें कोई भी कॉमन वैल्यू ना हो। तो ये 14 35 है, तो 14 7 से कट जाएगा, 35 भी 7 से कट जाएगा, तो ये सहभाज्य नहीं है, ये सहभाज्य संख्या है। 18 25, 18 कटेगा 2 9 18, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3, और 25 बनेगा 5 गुणे 5। इसमें भी कोई भी अंक कॉमन नहीं है, तो जो सहभाज्य होगा वो 2 हो जाएगा। 32 62 को देखेंगे तो 2 से दोनों कट रहा है। तीसरा देखेंगे तो 31 3 93, 31 से दोनों कट रहा है, तो यही ऐसी संख्या है जो दोनों में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, तो दूसरा सही हो जाएगा। चौथा है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या। इसमें बताना है कि कौन शांत व्यक्त हो सकता है। तो
तो शांत का मतलब होता है कि जो हर का मान है वो 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन के रूप का हो जाए, तो उसको कहेंगे हम शांत दशमलव संख्या। इसमें देखेंगे पहले वाले में तो 210 लिखा हुआ है, तो पहले इसको 7 से हम काट दें। 7 से काटेंगे तो 7 गिरे यहाँ, 7 त्रिक 21 से 30 आ गया। अब 30 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 10 तिहाई 30 यानी 3 गुणे 2 भी आ जाएगा, 2 तिहाई 6 पंचे 30, ये इतना बन गया। तो इसमें 3 आ रहा है, अगर 3 ना होता तो ये शांत हो जाता, यानी 2 5 है शांत दशमलव हो जाता। और 3 से 11 भी कट भी नहीं रहा है, इसलिए ये हो गया अशांत दशमलव, परंतु हमको छांटना है शांत, तो ये विकल्प गलत। अब 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5, तो इसकी वजह से तो शांत है, परंतु ये 7 की घात 5 आ गया बीच में, इसकी वजह से ये शांत नहीं होगा, तो ये भी गलत। 13/3125, 3125 का गुणनखंड करेंगे तो ये 5 5 के रूप में आएगा। तीसरे विकल्प में अगर हम 3125 का गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 25, ये आएगा 125, फिर आएगा 25, फिर आएगा 5 25, 5 खंडम 5, तो ये पूरा 5 5 आ गया, यानी 5 की घात बन गया ये 5। तो 2 की घात हम 0 लिख सकते हैं, तो ये 2 की घात यम और 5 की घात यन के रूप का हो गया, अर्थात यही जो होगा हमारा शांत दशमलव हो जाएगा। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या, तो इसमें शांत बताना है कौन सा है, तो एक एक को चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि 625 दिया हुआ है बटे के नीचे, और 625 का गुणनखंड होता है 5 5 के रूप में। 125, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 खंडम 5, इसको बिना साल्व के ही लगा सकते हैं। 5 की घात 4, और इसको 2 नहीं है इसमें, तो 2 की घात 0 लगा देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का घात 0 का मान होता है 1। तो शांत दशमलव में यही तीसरा ही सही हो जाएगा। तो इसको बिना साल्व किए भी देखकर इसे लगा सकते हैं, ठीक। यह जानकारी है तो कि कौन सा सही हो सकता है इसमें। तो 625 पता है कि 5 5 का गुणनखंड होता है। अब 6वां क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। देखिए वही क्वेश्चन आया सेम जो भी पहले आया था, उसमें दिया था 1458, इसमें 7 ज़्यादा आ गया बस। अब बाकी बटे के नीचे 1250 है, ये 2019 में आया है और वो आया था 2020 में। तो 1250 को जब सॉल्व करेंगे तो ये भी उतना ही आएगा दशमलव के 4 स्थान तक, क्योंकि हर में जो अंक है वो सेम है। गुणनखंड करके चेक कर सकते हैं। 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से काटेंगे 125 आएगा, 5 से काटेंगे 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे 1 आएगा, यानी 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 4। इसका मतलब 2 की घात 1 है, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 की घात 3 से गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो अधिकतम घात 4 होगा। इसका मतलब ये बन जाएगा 1 के बाद 4 0, और जब 4 0 बनेगा तो 4 अंक पहले दशमलव, यानी जो विकल्प सही हो जाएगा वो चौथा सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम संख्या यानी सम पूर्णांक के रूप का है, तो इसमें से सम पूर्णांक के रूप का कौन सा है। सम का मतलब होता है जिसमें 2 से गुणा हो, तो 2 से गुणा होने वाला केवल तीसरा विकल्प है, क्योंकि पहले में अगर हम यम का मान 1 रख दें तो विषम हो जाएगा, 2 रख देंगे तो सम हो जाएगा, तो सम विषम ये दोनों हो सकता है। दूसरा है यम प्लस 1, अगर यम का मान यहाँ 1 रख दें तो 1 1 2 सम हो जाएगा, और 2 रख दें तो 2 1 3 ये विषम हो जाएगा, यानी सम विषम दोनों बन सकता है। परंतु तीसरे विकल्प में कोई भी मान रखें वो हमेशा सम ही बनेगा, क्योंकि किसी भी संख्या को सम संख्या से गुणा कराने पर उसका मान सम ही होता है। चौथा विकल्प है, चौथे में यम का मान कुछ भी रखेंगे ये हमेशा विषम आएगा। यदि यहाँ सम की जगह विषम पूछा होता तो ये हमारा चौथा विकल्प सही होता, क्योंकि किसी भी संख्या को हम सम संख्या से गुणा कराएंगे तो वो सम बनेगा, और जैसे ही विषम संख्या को इसमें जोड़ देंगे तो वो विषम बन जाएगा। तो सम के लिए 2m होगा, और अगर विषम पूछा होता तो 2m + 1 हो जाता। अगला क्वेश्चन है 1 अंक वाले प्रश्न। इसमें दिया है कि एक संख्या m/n के रूप में है, इसके परिमेय संख्या होने के लिए क्या प्रतिबंध है। तो परिमेय संख्या होने के लिए बहुत आसान तरीका है कि परिमेय संख्या कब बनता है, जब कोई भी संख्या बटे में दिया हो तो उसमें ये जरूरी होता है कि m और n ये पूर्णांक हो, तो लिख देंगे mn ये संख्या पूर्णांक हो, तथा जो बटे के नीचे वाला n मान है ये 0 के बराबर ना हो, तो यहाँ लिख देंगे n ≠ 0, तो ये हो जाएगा परिमेय। तो परिमेय के लिए यही जरूरी होता है कि m और n पूर्णांक हो और n 0 के बराबर ना हो।
दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं एचसीएफ मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का मतलब होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इस रूप में अगर हम लिख देंगे तो इसी को कहा जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो पहले इसको भाग करेंगे 657 को 306 से, तो 657 को भाग करेंगे 306 से, तो 306 दूना ये हो जाएगा 2 छक 12 और 2 तिहाई 6, माइनस करेंगे 7 में से 2 गया 5, 5 में से 1 गया 4, अब 45 बचा, 45 से भाग करेंगे 306 को, तो ये आएगा, तो इसको करेंगे 6 बार, तो 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 24 3 ये हो जाएगा 27, माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 10 में से 7 गया 3, ये बच गया 36। अब 36 से भाग करेंगे 45 को, तो ये 36 दूना जाएगा नहीं, तो 36 का नम ये 36 हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो 15 में से 6 गया 9, 9 बच गया। अब 9 से भाग करेंगे 36 को, तो 9 से भाग करेंगे 36 को, तो ये आ जाएगा 9 चौक 36, ये लास्ट में जाकर कट गया। तो जहाँ पर ये शेषफल 0 आएगा और लास्ट बार जिससे भाग हुआ रहेगा, जो भाजक लास्ट का रहेगा, वही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो यहाँ लिख सकते हैं, पहले भाज्य बना है पहले 657, 657 को भाग किया गया था, भाजक बना था 306 और भागफल आया था यहाँ पर 2, तो 2 लिखेंगे, और शेषफल हमारा बचा था 45, तो यहाँ हो जाएगा शेषफल 45। दूसरी बार में भाजक बना था 306, वो जो भाज्य बना था वो 306 बना था, तो 306 लिखेंगे, भाजक बना था 45, भागफल आया था 6 और शेषफल आया था यहाँ पर 36, तो 36 लिख देंगे। फिर आया था भाज्य 45 और भाजक 36, भागफल 1 और शेषफल 9। लास्ट बार आया था 36 भाज्य, भाजक बना था 9, भागफल आया था 4 और प्लस शेषफल आया था 0। तो जहाँ पर लास्ट बार जो शेषफल 0 आएगा उसी का भाजक लिया जाएगा, वही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो ये एचसीएफ आ जाएगा 9, ये आंसर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भाग करके और यूक्लिड विभाजन के तरीके से लिख सकते हैं। अब देखेंगे तीसरे वाले क्वेश्चन को। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के संख्याओं 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। सेम वही काम इसमें भी करना है, इसमें भी महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो 135 और 225 का निकालना है, तो वही काम करेंगे, 135 से भाग करेंगे 225 को, 135 का नाम 135, माइनस करेंगे तो 0, 12 में से 3 गया 9 और 1 में से 1 गया 0, तो 90 से भाग करेंगे 135 को, माइनस करेंगे तो अभी भाग करेंगे तो 90 का नाम 90, 5, 13 में से 9 गया 9, 4 13 4, 45 से भाग करेंगे 90 को, 45 दूना 90, ये हो गया 0। अब इसको लिख देंगे यूक्लिड के तरीके से, तो 225 बराबर हो जाएगा 135 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल 90। अब आया था भाज्य 135, तो 135 बराबर 90 गुणे 1 और प्लस शेषफल 45। लास्ट बार है 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, तो लास्ट बार जिससे भाग हुआ था वही हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर आ गया 45, यही हो गया हमारा आंसर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा है संख्या 500 को 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 500 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 और 5 के रूप में तोड़ करके लिख देंगे। तो 500 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा तो ये आएगा 250, फिर 2 से कटेगा तो आएगा 125, अब 5 से कटेगा तो आएगा 25, फिर 5 से कटेगा तो 5 आएगा, फिर 5 से कटेगा तो 1 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 500 को, 2 आया है 2 बार तो लिखेंगे 2 की घात 2, और 5 आया है 3 बार तो लिखेंगे 5 की घात 3, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये चौथा भी कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे इसके बाद यानी 5वें क्वेश्चन को। 5वां है संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें केवल अभाज्य गुणनखंड कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको देखेंगे ये कटेगा किससे। पहले 2 से देखेंगे तो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है, सम संख्या नहीं है। 3 से देखेंगे, 3 से कटने का तरीका है कि सभी अंकों को जोड़ दें और अगर 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगा पूरा संख्या। तो 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, 22 3 से नहीं कटेगा। 5 से देखेंगे, 5
से कटने के लिए लास्ट का अंक 5 या 0 होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। 7 से चेक करेंगे तो 7 से भी नहीं कटेगा ये, 7 का नंबर 7, 7 6 42, 9 नहीं कटेगा। 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 है, 11 से 9 आएगा, 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। माइनस करेंगे तो ऐसी संख्या आए जो 11 से कट जाए, तो ये भी नहीं आ रहा है। इसमें आएगा -4 या 4, तो 11 से नहीं कटेगा ये। 11 के बाद आता है संख्या 13, 13 से भी नहीं कटेगा। ये सीधे अंक कटेगा 17 से, 17 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 17 चौका 68 और 17 × 51 और 17 × 7 = 119। अब ये कटेगा 19 से, तो 19 से काटेंगे तो 17 दूना 19 से कटेगा ये, तो 19 दूना 38 और 19 तियाँ 57, फिर 23 से काट देंगे तो 23 का 23, तो ये 7429 आ गया बराबर 17 × 19 × 23। बस इसमें इतना ही करना था, केवल अभाज्य गुणनखंड करके छोड़ देना है, यही हो जाएगा इसका आंसर। 6वां क्वेश्चन है, संख्याओं 130 और 280 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। ये भी वही काम करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है इसका। तो 130 को भाग करना है, 130 से भाग करना है 280 को, तो 130 दूना 260, माइनस करेंगे तो ये आएगा 20, 20 से भाग करेंगे 130 को, तो 20 छक्का 120, ये आ जाएगा 20 छक्का 120, 10 बचा। अब 20 को भाग करेंगे तो 10 दूना 20, ये कट गया। तो इसको लिख सकते हैं 280 बराबर 130 × 2 प्लस शेषफल 20, और 130 बराबर 20 × 6 और प्लस इसका शेषफल आया है 10, और फिर लिख सकते हैं 20 बराबर 10 × 2 और इसका शेषफल आया है 0। तो जो लास्ट बार जिससे भाग हुआ है वही हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर इसका आ गया 10। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। ये 7वां क्वेश्चन है, संख्याओं 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। अब इसमें यूक्लिड विभाजन नहीं लगाना है, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाना है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 96 का पहले अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से कटेगा, 2 चौका 8 × 9, 2 8 16, फिर 24 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 12 आएगा, 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 तिहाई 6, 3 का 3। तो ये आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, यानी 2 कितनी बार आया, 2 2 4 1 5 बार, तो 3 2 5। अब 404 को काटेंगे ऐसे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 101। अब 101 अभाज्य संख्या है तो 101 का 101, तो ये आ जाएगा 2 × 2। अब 101 को लिख देंगे बाहर। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें जो सबसे ज़्यादा मान कॉमन है दोनों में उसी को लिया जाएगा। तो पहले और दूसरे में केवल 2 2 कॉमन है 2 बार, तो इसी को लिख देंगे, यही हो जाएगा एचसीएफ। तो इसको लिखेंगे 2 × 2 बराबर 4। अब बचा एलसीएम, तो एलसीएम को भी वैसे लिख सकते हैं। एलसीएम का मतलब होता है कि जो एचसीएफ है उसको तो लिखेंगे ही, अब जो मान इसमें बच गया उसको भी लिख देंगे। तो 2 2 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 × 3 और × 101, इन सबको गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद आएगा 4 8 32 और 101 का 3 से गुणा, ये आएगा 303। अब इसको गुणा करा लेंगे तो 303 × 32, 2 तिहाई 6 0, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 0 9, तो 6 9 6 9 यानी 9696, ये आ गया 9696 इसका आंसर एलसीएम, और ये आ गया एचसीएफ। अब देखेंगे अगले वाले क्वेश्चन, 1261 तथा 1067 का एचसीएफ 97 है, तो इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्या दिया है पहली संख्या दूसरी संख्या, एचसीएफ दिया है तो हमको निकालना है एलसीएम। तो इसमें काम क्या करेंगे, इसमें काम करेंगे कि ये फार्मूला होता है एचसीएफ × एलसीएम बराबर पहली संख्या × दूसरी संख्या। अर्थात ये हुआ मतलब इसका कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो एचसीएफ दिया 97, तो इसकी जगह पर 97 लिख देंगे। एलसीएम हमको निकालना है, वैसे लिख देंगे। पहली संख्या दिया है 1261 और दूसरी संख्या दिया है 1067। अब 97 से काट देंगे, आंसर आ जाएगा इसका। तो 97 से इसको भाग करेंगे तो
इसको लिख सकते हैं एलसीएम बराबर 1261 गुणे 1067 बटे 97। तो 97 से 1261 को अगर काटा जाए तो ये कितना आ सकता है, तो इसको हम भाग कर लें अलग, 1261 को भागे 97। तो ये कितनी बार जाएगा, ये पहाड़ा पढ़ेंगे तो दुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एकन्नम, तो हो जाएगा ये 97। 16 में से 7 गया 9, अब 11 में से 9 गया 2। अब यहाँ 1 बढ़ा देंगे, अब कितनी बार गुणा करें कि 291 से ज़्यादा ना जाए। तो 3 से देखेंगे, 3 से तो 21 और 3 नवा 27, 27 और 2 29, तो 3 से कट जाएगा, यानी 3 से तो 21 और 3 9 27 2 29, ये 291 यानी 13 आ गया। तो 97 के नाम 97 और ये आएगा यहाँ पर 13, तो 13 गुणे 1067। अब 13 से इसको गुणा करा देंगे, तो 1067 का गुणा 13 से, 3 से तो 21 2 आया, 3 से 18, 18 2 20 2 आया, और 3 का नाम 3, 1 7 7 6 0 1 1 7 6 2 8 3 1, यानी 13,871। ये इतना इसका आंसर आ गया। लिखेंगे 13,871, ये हो गया इसका एलसीएम। अब देखेंगे 9वें वाले क्वेश्चन को। ये इसका 9वां क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 72 और 120 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है 6 बराबर लिखेंगे, 72 बराबर लिखेंगे और 120 बराबर लिखेंगे, सबका गुणनखंड कर लेंगे। तो 6 का गुणनखंड होता है 2 तिहाई 6, 72 का गुणनखंड कर लेंगे, तो ये आएगा 36, और 2 से भाग करेंगे 18, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 का नम 3, बस। तो आया ये 2 3 बार, यानी 2, तो इस 2 को लिखेंगे। अब बचा ये 2, ये दोनों 2 बच गया, तो इसको बाहर लिख देंगे। अब बाकी 1 3 लिख देंगे इस 3 के नीचे। अब बच गया ये वाला 3, तो इसको बाहर लिख देंगे, बाकी जो बच गया तो गुणे 3 गुणे और 2 2 बच गया, तो ये इन दोनों को बाहर लिख देंगे। अब 120 का गुणनखंड, तो 2 6 12 0, फिर 2 से 2 तिहाई 6 15, 3 5 15, 5 का नम 5, तो यही काम इसमें भी करेंगे। इस वाले 2 को इस 2 के नीचे लिखेंगे और इस वाले 3 को इस वाले 3 के नीचे लिखेंगे। अब बाकी जो बच गया उसको बाहर लिख देंगे। ये दोनों 2 है, इन दोनों 2 के नीचे लिख देंगे। अब बच गया 5, तो 5 को कर देंगे सबसे बाहर, यानी जितने भी अंक है वो एकदम उसी के नीचे ही लिखा जाएगा, तभी मान एग्जैक्ट आएगा। तो एचसीएफ निकालेंगे पहले। तो एचसीएफ के लिए तीनों में कॉमन होना जरूरी है, इसीलिए हमने जो जो अंक आया था वो उसी के नीचे लिखे हैं हमने। तो 3 और 2 ये दोनों में है, तो लिखेंगे 2 गुणे 3 यानी 6, ये आ गया इसका एचसीएफ। अब बचा एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है कि जो एचसीएफ है उसको भी लिखेंगे और जो बच गया है उसको भी लिखा जाएगा। तो अब जो ये 2 में कॉमन है इसको भी लिखेंगे हम। ये 2 में कॉमन है तो इसका 2 यहाँ लिखा जाएगा, ये 2 में कॉमन है तो इसको भी लिखा जाएगा, और 3 बच गया 3 को भी लिखेंगे, और जो 5 बच गया इसको भी लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी 12 दूना 24, 24 पंचे 120, 120 का 3 से गुणा, 12 3 36, ये हो गया 360। एचसीएफ 6 और एलसीएम ये आ गया 360। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को। ये 10वां क्वेश्चन है। बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया के किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किसके दशमलव प्रसार शांत होंगे और किसके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। तो इसमें क्वेश्चन छूट गया है तो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसका 13/3125, इसको सॉल्व करना है। दूसरा है 15/7, और तीसरा है 29/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, और चौथा है 77/210। इन सभी को हल करना है। अब इसमें बताना है कौन सा शांत दशमलव है, कौन सा अशांत दशमलव है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, केवल हर वाले मान को सॉल्व करना है। तो पहले में 3125 है, तो 3125 को हल करेंगे तो ये 5 5 के रूप में आएगा। काट कर देख लें इसको। 3125 का गुणनखंड करेंगे, 5 36, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 125, फिर 5 से काटेंगे तो 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 का नम 5, तो ये आ जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार है 5 बार, यानी आ गया 5 की घात 5। तो अगर 5 के घात के रूप में आ रहा है तो इसमें लिख देंगे 2 की घात 0, तो ये शांत दशमलव हो जाएगा। इसमें लिख देंगे
कि हर का मान किसके रूप में है, ये 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन के रूप का है। अगर ऐसा है तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो लिख देंगे अतः दशमलव प्रसार, जो संख्या दिया गया है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये होगा इसका आंसर। अब देखेंगे इसके बाद वाला जो दूसरा है, तो अब 10वां का दूसरा देखते हैं। दूसरा वाला था 15/7। इसको बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो जैसा कि हमको दिख रहा है बटे के नीचे 7 और बटे के ऊपर जो अंश में मान है वो 15 लिखा हुआ है। तो अगर 15 को 7 से काटेंगे भी तो ये कटेगा नहीं, ये कट जा रहा है तो भी ये शांत होगा, परंतु ये कट नहीं रहा है और हर में 2 और 5 के रूप में नहीं है, इसलिए ये अशांत दशमलव है। तो यहाँ लिखेंगे हर 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अतः 15/7 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये अशांत आवर्ती होगा। ये होगा इसका आंसर। अब देखेंगे तीसरे वाले क्वेश्चन को। इसका तीसरा है 29/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। ये बहुत ही आसान है। जैसा कि इसमें दिख रहा है हर में 2 की घात 3 और 5 की घात 2, तो ये पहले से ही लिखा हुआ है, लिख देंगे चूँकि हर 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन के रूप का है, के रूप का है। और जब ये 2 और 5 के रूप का है तो ये शांत आवर्ती होगा। अतः 29/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती होगा। तीसरा हो गया। अब देखेंगे इसके चौथे वाले क्वेश्चन को, जो इसका 10वें वाले का आखिरी है। ये लिखा हुआ 77/210। तो इसको चाहो तो पहले 7 से काट भी सकते हैं हम। तो 7 का नम 7, 7 का नम 7, 7 या 21, ये 30 आ गया। तो 11/30 हो गया। अब 30 का जब गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 2 30, यानी 2 3 6 5 6 30। तो इसमें 3 आ रहा है, ये 3 आ गया। ये 2 और 5 की वजह से तो ये शांत है, परंतु 3 की वजह से शांत दशमलव नहीं है। तो लिख देंगे इसमें हर 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अतः ये जो संख्या दिया हुआ है, परिमेय संख्या जो दिया है, वो अपरिमेय, ये अशांत होगा। परिमेय होगा, अशांत होगा। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया दिखाइए कि परिमेय संख्या 17/8 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। बिना वास्तविक विभाजन किए इसका दशमलव प्रसार भी याद कीजिए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये दिया हुआ 17/8, तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल जो बटे के नीचे 8 है इसी का हमको गुणनखंड कर लेना है। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 कन्नम 2। तो ये 8 बराबर आ जाएगा 2 की घात 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 17/2 की घात 3 गुणे 5 है नहीं इसमें, तो 5 की घात 3 इसमें गुणा करेंगे हर में, और अंश में भी 5 की घात 3 गुणा कर देंगे। तो पहले तो इसको लिख देंगे कि ये शांत दशमलव है, क्योंकि ये 2 की घात 3 और 5 की घात 2 की घात यम और 5 की घात यन के रूप का आ गया है। तो इसको पहला नंबर लिख देंगे हम ये कि ये शांत दशमलव है। अब इसका दशमलव प्रसार कर लेंगे। तो 17 गुणे 5 को 3 बार गुणा करेंगे, 5 25 5 125 बटे ये हो जाएगा 10 की घात 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 17 से गुणा हो जाएगा। 17 5 85, 17 दूना 34, 34 8 42, 4 आया। 17 का नाम 17 और 4
21 यानी 2125 बटे 1000। 10 की घात 3 का मतलब 1000, 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो अब 3 अंक पहले दशमलव लग जाएगा तो ये हो जाएगा 2.125। ये इसका दशमलव प्रसार भी हो गया। ये जो संख्या दिया है एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है कोई दो पद या दो से अधिक पद दिया हो, उसमें से अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो यानी कोई मान कॉमन हो तो उसको कहेंगे हम कि भाज्य संख्या है। तो इसमें देखा जाए तो ये 2 पद हैं, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर प्लस लगा है और प्लस के बाद वाला, तो इसमें 2 पद हैं टोटल। तो इन दोनों पदों में 2 11 और यहाँ भी है 2 और 11, ये कॉमन हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 11 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 17 गुणे 5, यहाँ बचा गुणे 3 और प्लस 11 2 कॉमन हो गया तो 1 बच गया। अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है। और भी हल करना चाहे तो और हल कर सकते हैं। 11 दूना 22, इसको गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे तो ये 17 पचे 85, 85 को 3 से गुणा करेंगे, 3 पचे 15, 3 8 24 1 25, ये 255 आ गया और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 256। ये आ गया 256 यानी 22 गुणे 256। अब इसको गुणा करना चाहे तो गुणा कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे भाज्य संख्या है। ये हो गया। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को जो 13वां क्वेश्चन है। बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या 987 बटे 10,500 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो इसमें काम करेंगे कि 10,500 का पहले भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 10,500 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10, फिर 0, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 1 5, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 2 से कटेगा नहीं, देखेंगे 3 से कट रहा है या नहीं। 5 2 7, 7 6 13, 2 15, ये 3 से कट जाएगा। 3 8 24, 2 26, 3 7 21, 3 5 15। अब 5 से काटेंगे, 5 का नम 5, 3 8, 5 7 35, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 25, फिर 5 7 35, 7 का नम 7, ये कट गया पूरा। तो इसको लिखेंगे हम 987 बटे 2 आया है 2 बार, 3 1 बार आया है और ये 5 आया है 1 2 3 बार, तो 5 की घात 3 गुणे 7। तो इसमें 2 की घात 2 और 5 की घात 3 की वजह से शांत दशमलव है, परंतु 3 और 7 की वजह से ये अशांत हो जाएगा। यदि 987 इन दोनों से कट जाएगा तो समझो कि ये शांत दशमलव है। तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, 2 8, 3 9 27, ये कट गया। 7 से भी काटेंगे, 7 चौक 28, 4 32, 7 7 49, ये दोनों से कट गया। तो आ गया 47 बटे 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3। तो इस रूप में आ गया। अतः ये क्या है, शांत दशमलव है। ये लिख देंगे चूँकि हर 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन के रूप का है, अतः इसका जो दशमलव प्रसार है, अतः दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 17 बटे 90 शांत है या अशांत। ये भी वही काम करना है इसमें। 17 बटे 90, तो 90 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 45 आएगा, 3 से काटेंगे 3 का नम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 का नम 5। तो इसको लिख सकते हैं 17 बटे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो ये 3 गुणे 3 बीच में आ गया। अगर ये ना होता तो शांत हो जाता, और 3 गुणे 3 यानी 9 से 17 कट भी नहीं रहा है, इसलिए ये अशांत होगा। तो लिख देंगे चूँकि हर 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अतः ये अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा, ये होगा आंसर इसका। अब देखेंगे 15 नंबर। क्यू द्वारा संतुष्ट होने वाले उस स्थिति को लिखिए जिसके लिए परिमेय संख्या p बटे क्यू का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अगर कोई भी इस परिमेय संख्या लिखा है p बटे क्यू और इसको हमें दिखाना है कि ये अशांत है, तो अशांत के लिए जो हर है q, उसका मान 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन के रूप का ना होना चाहिए।
के रूप का न हो। अगर इसके रूप का नहीं है तभी यह अशांत होगा। तो परिमेय संख्या P/Q अशांत आवर्ती होगा। अगर 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का नहीं है तभी ये परिमेय संख्या अशांत होगा। अगर ऐसा है तो ये शांत दशमलव होगा। और 2 की घात m की जगह हम 2 की घात n भी लिख सकते हैं और 5 की घात m भी लिख सकते हैं। अब 16वां क्वेश्चन है x बराबर P/Q, ये दिया हुआ है इतना। एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है नॉन नेगेटिव, यानी जिसमें माइनस चिन्ह ना आए। बताइए कि x का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो इसमें कहा है q का मान 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है। यदि ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ये शांत दशमलव प्रसार है। तो ये हो जाएगा शांत दशमलव, ये शांत होगा इसका प्रसार। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को, जो है 17वां क्वेश्चन। दो संख्याओं x तथा y के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 3 और 105 हैं। यदि x प्लस वाई बराबर 36 हो तो सिद्ध कीजिए 1/x प्लस 1/y बराबर 4/35। तो इसमें HCF दिया हुआ है 3 और LCM दिया हुआ है 105, ये दोनों मान दिए हुए हैं। और इसमें x प्लस वाई बराबर दिया है 36। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या दिया है x, दूसरी संख्या y बराबर HCF दिया है 3 और LCM दिया है 105। अभी इस मान का भी ज़रूरत पड़ेगा। अब इसको हम सिद्ध कर लें तो LHS वाला मान दिया हुआ है हमारा 1/x प्लस 1/y। LCM लेंगे तो xy आएगा, xy का भाग x से करेंगे तो बचेगा y, y का 1 से गुणा y, xy का y से भाग करेंगे तो x बचेगा, x का 1 से गुणा x। अभी आ गया x प्लस y का मान दिया यहाँ पर 36। ये मान 36 दिया हुआ है तो इस मान को यहाँ हम रख देंगे। तो 36/xy का मान दिया है यहाँ पर 3 गुणे 105, तो रख देंगे 3 गुणे 105। अब काट देंगे इसको हम, तो 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 3 का नम 3 कट गया। फिर काटेंगे 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 1 10, 3 पचे 15, ये आ गया 4/35 RHS। जो दायां पक्ष लाना था हमको वो आ गया, ये लाना था 4/35, 4/35 आ गया। अब है 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी उसी तरह का है, सेम वही क्वेश्चन। संख्याओं x तथा y के मासा तथा लासा 6 और 462 हैं। यदि x प्लस वाई बराबर 108 है तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर 3/77। तो HCF बराबर दिया हुआ है 6 और LCM बराबर मान दिया है 462। x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 108। तो पहली संख्या x गुणे दूसरी संख्या y बराबर HCF गुणे LCM, यानी 6 गुणे 462। तो अब इसको हल करेंगे। LHS बायां पक्ष दिया है 1/x प्लस 1/y, xy का LCM xy का x से भाग करेंगे तो बचेगा y का 1 से गुणा y, xy का y से भाग x बचेगा, x का 1 से गुणा x। और x प्लस वाई का मान यहाँ पर दिया हुआ है 108, xy का मान दिया है 6 गुणे 462, तो इसको रख देंगे 6 गुणे 462। अब इसको काट देंगे, काटने के बाद 3/77 ही आना चाहिए। तो 6 से काट देंगे पहले, 6 का नम 6, ये 6 का नम 6, 4 10, 6 8 48, 18 आ गया। अब काटेंगे 6 से, 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 36, 6 सत्ते 42, 4 46, 6 सत्ते 42, ये आ गया 3/77 आ गया RHS प्रूव्ड। ये हमारा मान सिद्ध हो गया। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को। अब ये आ गया 2 अंक वाले प्रश्न। ये पहला क्वेश्चन है इसका, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या 637/7280 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। आवर्ती अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो ये भी वही क्वेश्चन है सेम, इसमें भी 7280 का हमें गुणनखंड करना होगा। तो 637/7280, तो इसमें 7280 का भाज्य गुणनखंड कर देंगे।
2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 1 7, 2 छक 12, 2 चौक 8, 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 का नम 2 1 3, 2 8 16, 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 का नम 2, 0। फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 1 9, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 5 5 10, 4 14, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 का नम 5। अब ये 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे, 7 का नम 7, 2 9 और 7 21। अब काट देंगे 13 से, 13 का नम 13। तो ये आ गया 637 बटे 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात होगा 4, गुणे 5 की घात होगा 1 और गुणे 7 गुणे 13। तो 2 की घात 4 और 5 की घात 1 की वजह से तो ये शांत है, परंतु 7 गुणे 13 की वजह से ये अशांत है। यदि 7 और 13 से 637 पूरा पूरा कट जाता है तो समझ लेंगे कि ये शांत होगा, अन्यथा अशांत। तो इसको भाग करके देख रहे हैं 7 से, तो 7 का नम 7, 7 9 63 और 7 का नम 7 और 13 से कट जाएगा, 13 का नम 13, 13 7 91, ये कट गया दोनों से। तो हो गया 7 बटे 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 1। अब जो इसका हर का मान है वो 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन के रूप का है। अगर ऐसा है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये शांत दशमलव होगा। ये शांत दशमलव है, ये होगा आंसर इसका। अब हल करेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को। यह दूसरा क्वेश्चन, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाइए कि निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा, प्रत्येक को दशमलव रूप में भी व्यक्त कीजिए। इसमें शांत दिखा करके और दशमलव रूप में भी व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन का हर दिया हुआ है 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3। तो ये पहला सीधा दिख रहा है कि हर का मान 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये दशमलव प्रसार इसका शांत हो जाएगा। अब इसको दशमलव रूप में भी व्यक्त करना है, तो दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए इसको हमें लिखना होगा 31 बटे 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3। इसमें बड़े घात के बराबर कर देना है, तो 5 की घात 3 है, 2 की घात 2 है, तो इसमें 1 2 की घात गुणा कर देना है। तो 2 की घात हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी गुणा करना होगा। तो 31 दुना ये 62 हो जाएगा, बटे ये 2 की घात बन जाएगा 3 और ये 5 की घात 3। तो हो गया 62 बटे 5 दूनी 10 की घात 3 बराबर, तो 62 बटे 10 की घात 3 का मतलब 1000। 10 को 3 बार गुणा करेंगे 1000 आएगा। अब दशमलव लगा देंगे, तो ये 3 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो 62 के पहले एक 0 लगाएंगे और फिर दशमलव लगा देंगे। ये हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार आंसर। अब दूसरा वाला देखेंगे। इसका दूसरा है 33 बटे 50। तो 50 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 25, 5 का नम 5। ये भी शांत दशमलव होगा क्योंकि 33 बटे 50 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 5 की घात 2। तो इसमें लिख देंगे कि जो हर का मान है वो 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। ये तीसरा क्वेश्चन है 241 बटे 4000 बराबर 241 बटे 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन। तो एम और एन के मान ज्ञात कीजिए। जहाँ एम और एन ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। तो इसमें हमें काम करना है 241 बटे 4000 बराबर 241 बटे 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन। तो 4000 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसको 2 और 5 के रूप में बना देंगे हम। तो लिखेंगे 4000, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 का नम 2, 1000 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे 250 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 125 आ जाएगा। अब ये 5 से कटेगा तो आ जाएगा 25, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। तो इसको लिख सकते हैं हम 241 बटे 2 की घात 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 1 2 3, 5 की घात 3 बराबर 241 बटे 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन। अब अगर इन दोनों की तुलना किया जाए तो m बराबर मिलता है हमें 5
और n बराबर मिलता है हमको 3। ये हमको मान मिल गया m और n का, जब दोनों पक्षों की हमने तुलना किया तो। अब इसमें इसका दशमलव प्रसार भी लिखना है, तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए लिखेंगे 241 बटे 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 3। अब इसमें बड़े घात को लेकर चला जाता है, तो 5 घात इसमें है, ये 3 घात है, तो इसमें 5 की घात 2 और गुणा करना होगा। तो जब हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी गुणा करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 241 गुणे, ये हो जाएगा 25 बटे, ये बनेगा 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 5। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 से गुणा कर देंगे, 25 का नम 25, 2 आया, और 25 चौका 100, 100 और 2 102, बचा 10, और 25 दूना 50, 50 10, ये 60 हो गया। 6025 बटे, ये बन जाएगा 10 की घात 5। तो 10 की घात 5 का मतलब 5 जीरो, तो ये हो जाएगा 6025 बटे 1 बना करके 5 जीरो। जब दशमलव लगाएंगे अंश में तो ये 5 अंक के पहले दशमलव लगेगा, तो 6025 ये 4 अंक हुआ, 1 अंक के लिए 0 लगाएंगे और दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर 6025। अब देखेंगे इसके अगले वाले क्वेश्चन को। ये चौथा क्वेश्चन है, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 129 बटे 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती। तो ये भी काम वही करना है, 129 बटे 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5। तो इसकी वजह से तो ये शांत है, परंतु 7 की घात 5 की वजह से ये अशांत है। यदि 7 की घात 5 से ये अंश वाला मान कट जाता तो ये शांत हो जाता, परंतु 7 की घात 5 का मान बहुत ज़्यादा होता है और ये 129 ही है, ये कटेगा नहीं, संभव नहीं है, तो ये अशांत हो जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि हर 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का नहीं है, अतः 129 बटे 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे 5वें क्वेश्चन को। 666 को p बटे q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इसको मान लेंगे x बराबर 0.6, ये बार बार आया है 6, इसका मतलब 6 पर बार लगा सकते हैं। तो इसको चाहो तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.6 और 6 पर रेखा लगा है 1 अंक पर, तो जब रेखा सहित दशमलव को हटाएंगे तो ये बटे के नीचे 9 आएगा, यानी 6 बटे 9, या काट देंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2 बटे 3। इसको हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, परंतु हमें इसका मान निकालना है, सॉल्व करके लाना है, तो सॉल्व कर देंगे इसका। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 0.666 जैसा लिखा हुआ है, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। और रेखा 1 अंक पर लगा है, इसलिए दशमलव को हमें 1 अंक दाईं ओर ले जाना होगा, और दशमलव को 1 अंक दाईं ओर ले जाने के लिए 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्ष में, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 6.666, ऐसे बन जाएगा। ये होगा दूसरा समीकरण। अब दूसरे में से पहले को घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर तो 10x में से 1x घटेगा तो बचेगा 9x, और 6 में से 0 घटेगा 6, और बाकी सब 0 हो जाएगा। तो x बराबर बचा 6 और 9 आ जाएगा बटे के नीचे, काट देंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो x का मान आ जाएगा 2 बटे 3, ये हो गया p बटे q के रूप में। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखेंगे 6वें क्वेश्चन को। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का मासा ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही काम करना है, 426 से भाग करना है 576 को, तो ये हो जाएगा 426 का नम 426, माइनस करेंगे 0, 7 में से 2 गया 5, 1। अब ये 426, 150 दुना 300, 6 बचेगा 2 बचेगा 1, 126 आया। अब 150 को भाग देंगे तो 126 का नम 126, माइनस करेंगे 10 में से 6 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, 24 आया। अब 126 को भाग करेंगे तो 24 पंचे 120, बचा 6, 6 से भाग करेंगे 24 को तो आ जाएगा 6 चौक 24, ये पूरा कट गया। तो इसको
विभाजन के हिसाब से लिख देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो पहला भाज्य है 576 बराबर भाजक है 426, भागफल है 1 और शेषफल आया था पहला 150। दूसरे स्टेप में है 426 बराबर भाजक है 150, भागफल है 2 और शेषफल है 126। फिर है 150 बराबर 126 गुणे 1 और शेषफल आया था 24। फिर है 126 बराबर 24 गुणे 5 और प्लस शेषफल है 6। फिर है 24 बराबर 6 गुणे 4 प्लस 0। तो लास्ट बार जब शेषफल 0 आया तो उसी का भाजक हो जाएगा HCF। तो HCF बराबर 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगले वाले क्वेश्चन को। 56 और 4025 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा याद कीजिए। अभी जैसे छठवां लगाए थे सेम उसी तरह से लगाना है। तो 1656 से भाग करना है 4025 को। तो 1656 में कितनी बार इसको गुणा करें हम कि ये 4025 से ज़्यादा ना जाने पाए। तो इसका हम दूना करेंगे। तो 2 छक 12 और 2 पंचे 10 11, 2 छक 12 1 13 और 2 का नम 2 1 3। माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 3 गया 7 और ये 3 में से 3 गया 0, 713 आ गया। अब 713 से भाग करेंगे 1656 को। अब 713 में कितना गुणा करें कि ये 1656 से ज़्यादा ना जाए। तो दूना करने पर मान लगभग में आएगा 2 तिहाई 6, 2 का नम 2, 2 सते 14, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 4 गया 2, ये 230 आ गया। अब 230 से भाग करेंगे इस 713 को। अब कितनी बार गुणा करें कि 713 से ज़्यादा ना जाए। तो तियाँ ले जाएंगे, 3 0 में 0, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6। माइनस करेंगे, 3 में से 0 घटेगा 3 और 11 में से 9 गया 2 और ये 6 में से 6 गया 0, 23 आया। अब भाग करेंगे 230 को। तो ये 23 2 हम 230, पहले 23 से कन्नम लिखेंगे 23, ये 0 हो गया। और जब 0 को उतारना होगा डायरेक्ट तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, ये आ गया। यानी 23 2 हम 230। इसको विभाजन के रूप में लिख देंगे 4025 बराबर 1656 गुणे 2 प्लस शेषफल 713। दूसरे स्टेप में है 1656 बराबर 713 गुणे 2 शेषफल है 230। अगले स्टेप में है 713 बराबर 230 गुणे भागफल है 3 और शेषफल है 23। फिर है 230 बराबर 23 गुणे 10 और शेषफल है 0। तो जो लास्ट बार जिससे भाग हुआ है वही हो जाएगा इसका HCF। तो HCF बराबर हो जाएगा 23, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 8वां क्वेश्चन। बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को बहुपद gx बराबर x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथ्म को सत्यापित कीजिए। यानी भाग दे करके हमको विभाजन एल्गोरिथ्म को सत्यापित भी करना है। तो भाग करेंगे gx से और भाग करने से पहले इसको हम सही रूप में सेट करेंगे, क्योंकि इसमें जो बड़ा वाला पद है वो बाद में लिखा है तो इसको पहले लिखेंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटे पद को प्लस एक्स, उससे छोटा है माइनस 1 यानी अचर पद। अब इससे भाग देंगे इस वाले को, तो इसमें भी एक्स क्यूब को पहले लिखेंगे, माइनस एक्स क्यूब स्क्वायर वाला बाद में, एक घात वाला माइनस 3x उसके बाद और फिर 5 सबसे लास्ट में जो अचर पद है। अब इसको भाग करेंगे। अब माइनस एक्स स्क्वायर में क्या गुणा करें कि माइनस एक्स क्यूब आ जाए। तो माइनस माइनस दोनों में है, केवल x की कमी है तो x गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब। अब यही x का गुणा हो जाएगा प्लस x में, तो प्लस हो जाएगा x स्क्वायर और इसी x का गुणा माइनस 1 में तो माइनस x। अब माइनस करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा सभी, इसको काट देंगे। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस 3x प्लस x घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x और 5 को भी साथ में उतार देंगे। अब माइनस एक्स स्क्वायर में कितना गुणा करें कि 2x स्क्वायर आए। तो x स्क्वायर तो दोनों में है, केवल माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 2 की कमी है तो 2 लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसी माइनस 2 का गुणा होगा माइनस प्लस x में तो माइनस 2x और माइनस 2 का गुणा माइनस 1 से तो हो जाएगा प्लस 2। माइनस करेंगे इसको तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा
5 में से 2 घटा 3, यानी शेषफल आ गया 3। ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है और ये शेषफल है। अब इसको विभाजन एल्गोरिथम द्वारा संतुष्ट करना है कि मान सही है या गलत। तो विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है भाज्य बराबर यानी px बराबर भाजक gx गुणे भागफल qx और प्लस शेषफल rx, ये इतना होता है। परंतु यहाँ px की जगह पर लिखा हुआ है fx, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, px आएगा तो उसको मान लेंगे कि fx है वो। तो px का मान दिया हुआ है, इतना मान हमको लाना है। तो gx का मान है -x² प्लस x -1 और qx का मान है x -2 और rx है 3। इसको हल कर लेंगे तो x का गुणा -x² से -x³, x का गुणा प्लस x से तो x², x का गुणा -x से तो -x, अब -2 का -x² से गुणा तो +2x², -2 का प्लस x से गुणा -2x, अब -2 का -1 से तो हो जाएगा +2 और +3। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो -x² प्लस x² प्लस 2x², ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3x², -x -2x हो जाएगा -3x और 2 और 3 5, तो ये हो जाएगा +5। तो px को लिख सकते हैं fx बराबर, अब जैसे पहले लिखा हुआ उसको हम सीट कर देंगे तो 3x² -x³ ये यहाँ पर है हमारा मान x³ अब -3x और +5, तो ये जब इसको हमने गुणा किया तो fx का मान हमारा आ गया। तो ये विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित करता है। अब ये 9वां क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 तथा 255 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन से हमको एचसीएफ निकालना है, तो काम वही करना है, 255 से भाग करना है 867 को। तो ये 255 हम कितनी बार गुणा करें कि 867 से ज़्यादा ना जाने पाए। तो इसको गुणा करेंगे 3 बार, 3 से गुणा करेंगे इसको तो 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15 = 16, 3 दूनी 6 1 7, घटाएंगे 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। अब 102 से भाग करेंगे 255 को तो 102 दूना 204, माइनस करेंगे 1 ये 5, अब 51 से भाग करेंगे 102 को, ये कट जाएगा 51 दूना 102, ये कट गया पूरा पूरा। नहीं जो एचसीएफ आ गया वो 51 आया। तो इसको लिख देंगे विभाजन के हिसाब से 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। और दूसरे स्टेप में है भाज्य 255, भाजक है 102, भागफल है 2 और शेषफल है 51। तीसरे स्टेप में है भाज्य 102, भाजक 51, भागफल 2 और शेषफल 0। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 51 आएगा। तो लिख देंगे एचसीएफ बराबर 51। अब हमको इसी की सहायता से एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ लिख देंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एचसीएफ का मान आया है 51, एलसीएम नहीं पता है, एलसीएम को वैसे लिख देंगे। पहली संख्या है 867 और दूसरी संख्या है 255। तो एलसीएम बराबर निकालने के लिए 51 से लाकर भाग दे देंगे तो 867 गुणे 255 बटे 51। अब काटेंगे इसको हम तो 3 से 51 कट जाएगा, 3 का नम 3, 2 5, 3 से 21। अब देखेंगे इसमें से 3 से कौन कट रहा है, 5 5 10 2 12 ये कट रहा है, 3 8 24, 1 25, 3 5 15, 17 से भी कट जाएगा, 17 का नम 17, 17 5 85। ये आ गया 867 गुणे 5, 5 से गुणा करा देंगे, 5 से 35, 3 आया, 5 से 30, 3 33, 5 8 40, 3 43, ये आ गया 4335 इसका एलसीएम। तो लिखेंगे इसलिए एचसीएफ बराबर आ गया 51 और एलसीएम का मान आया है 4335, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 10वां क्वेश्चन है, यदि व्यंजकों LX² प्लस MX माइनस n और MX² प्लस LX माइनस n का मासा x+1 है तो सिद्ध कीजिए L बराबर m और n बराबर 0। तो इसमें जो मासा दिया हुआ है x+1 यानी जो एचसीएफ इसका दिया हुआ है x+1, इस एचसीएफ का मतलब है कि दोनों का गुणनखंड है x+1। अब गुणनखंड होने का मतलब x+1 बराबर 0
और x बराबर 1 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो -1। ये जो x बराबर -1 है ये इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, अर्थात x का मान -1 रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं हम LX² + 5 + MX -n बराबर 0 में x बराबर -1 रखने पर इसमें मान रख देंगे। तो x बराबर -1 रखेंगे तो L -1 का स्क्वायर प्लस m -1 -n बराबर 0। तो -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो +1 आएगा और 1 का l से गुणा l, -1 का +m से गुणा करेंगे -m और -n बराबर 0। इसको मान लेंगे पहला समीकरण। सेम उसी प्रकार से दूसरे में भी रखेंगे, लिखेंगे तथा mx² + lx - en बराबर 0 में भी x बराबर -1 रखने पर इसमें भी वही मान रखेंगे। तो आएगा m -1 का स्क्वायर प्लस l -1 -n बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा m -l -n बराबर 0। इसको मानेंगे दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर या हल करने पर, जोड़ने पर लिख दें क्योंकि चिन्ह बदलना नहीं है, डायरेक्ट कट जाएगा। तो ये है l -m -n बराबर 0 और दूसरा समीकरण है m -l -n बराबर 0। इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे तो l प्लस में है l माइनस में है, कट जाएगा। m माइनस में है m प्लस में है, ये भी कट जाएगा। n माइनस में है तो हो जाएगा -2n बराबर 0, n बराबर 0। तो एक कंडीशन तो हमारा आ गया n बराबर 0, ये वाला जो दिया हुआ है। अब n का मान किसी समीकरण में रख दें, पहला कंडीशन आ जाएगा। n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब n का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हो जाएगा l -m -0 बराबर 0। तो l -m बराबर 0, तो l बराबर m चला जाएगा दाईं ओर तो हो जाएगा ये प्लस में l बराबर m। ये हमारा ये जो पहला कंडीशन था ये भी सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, दोनों मान हमारा सिद्ध हो गया। अब इसके बाद में जो 11वां क्वेश्चन है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये इतने क्वेश्चन ये सब के सब सिलेबस से बाहर हैं। ये जो पुराना सिलेबस पहले चल रहा था उससे दिया हुआ, तो ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। जो अगला क्वेश्चन होगा 19 नंबर जो सिलेबस से है, जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, जैसे अपरिमेय संख्या जो सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम सॉल्व करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे अपरिमेय संख्या से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो बने रहिए हमारे साथ, अच्छे से तैयारी करिए और रिवीजन करते रहें।